प्रिय बंधुओं, इष्टोपदेश गाथा नंबर 13। अक्षर भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज कहते हैं कि हम जो धन को एकत्रित कर रहे हैं, हम जिस धन की लालसा में अपना सुकून खोए बैठे हुए हैं, वह कैसा है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थम मन्नो जना कोपी ज्वरवा निव सर्पसहा, कि जैसे कोई व्यक्ति है बीमार है। बीमार भी कई प्रकार के होते, बीमार भी कई प्रकार के होते। उसको ज्वर से पीड़ित है, वह उसको घी पिलाओगे तो क्या होगा, उसका ज्वर और बढ़ेगा। लेकिन उसी घी को आप पानी के साथ मत कर उसको लगा दो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसका बुखार कम हो जाएगा। और आचार्य भगवान इस गाथा में यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास धन है और तुम सोच रहे हो धन को और जोड़ते जाएं, धन जुड़ जाए, कमल जी, धन जुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें धन को जोड़ना नहीं है। अब धन जोड़ते कैसे हैं? धनवान कभी भी पक्का नहीं कि सुखी हो सके, लेकिन धर्मवान जो होगा वह हमेशा सुखी रहेगा। धनवानों को देखा है कि सोने से पहले दवाइयां खाते हैं, और जो धर्मवान होगा उसको पता ही नहीं चलता कि कब बैठे बैठे नींद आ जाए। धर्मवान जो होगा व्यक्ति बैठे बैठे सो जाता। और सबसे ज्यादा धर्म कहां बरसता विनोद जी? मंदिरों में। कहां पर? मंदिरों में। अगर प्रवचन सभा चल रही हो, प्रवचन सभा चल रही हो और धर्म बरस रहा हो, सबसे बड़ा धर्म कौन सा कमल जी? आत्मा का धर्म। यानी कि आत्मा की बातें चल रही हो। अब देखो लोगों क्या आराम से बिल्कुल सो जाता। क्यों? उसकी आत्मा को शांति मिल रही। लोग सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति सो रहा है, वह व्यक्ति सो नहीं रहा। उसकी आत्मा में धर्म ऐसे प्रवेश कर रहा है जैसे आग में पानी डाला जा रहा हो। जैसे आग में पानी डालते हैं तो आग ठंडी पड़ जाती, वैसे ही जब हम धर्म की बात सुनते हैं तो हमारी आत्मा में जो राग द्वेष की अग्नि है वह ठंडी पड़ती चली जाती और व्यक्ति सीधा आत्मा में लीन यानी कि निद्रा को प्राप्त हो जाता। ऐसा नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं। मान लो धनवी है, धनवी है राकेश भाई, धनवी है, लेकिन अब उस धन का करेंगे क्या? धन का करें क्या? धन की 3 गतियां बतलाई गई, दान, भोग और नाश। कौन कौन सी जंबू भाई? दान, भोग और नाश। आपके पास जो धन है पहले तो उसको दान में लगाओ। ऐसे दान में लगाओ जो आपको अमर कर दे। मान लो आपका ये कलेजा है ना, सबसे खतरनाक चीज ये कलेजा। होता कुछ है और कराता कुछ है। जब धन नहीं था सैलू भाई, तो लोग सोचते हैं कि भगवान धन आ जाए हम इतना दान करेंगे, हर चीज अच्छी अच्छी करते जाएंगे। लेकिन धन आ गया, अब मन नहीं होगा। और आचार्य कह रहे हैं कि पहले तो आपके पास जो धन है उसका दान करो। किसी को लग रहा कि धन हमारा बर्बाद जा रहा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, सोचते हैं दान देना मतलब बर्बाद। मंदिर में मान लो कोई चीज ला के रख दी, पैसा क्या हो गया? बर्बाद। पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन उनका जीवन जरूर बर्बाद हो गया। पहले तो दान करो, नहीं कर पाए तो फिर क्या करो?
उसको अपने ऊपर खर्च कर लो, उसको अपने ऊपर खर्च कर लो। और अपने ऊपर अगर तुम खर्च नहीं कर पाए तो उसका तो फिर नाश हो नहीं है। समझ रहे संजय भाई? या तो दान कर लो, दान नहीं कर पाओ तो उसका खुद के ऊपर खर्च कर लो, और वरना उसका तो नाश हो नहीं है। 4 प्रकार के लोग होते महावीर जी, 4 प्रकार के लोग, मक्खी चूस, कंजूस, उदार और दाता। कौन कौन से? मक्खी चूस। मक्खी चूस सुने सबके चेहरे खिलखिला गए कि महाराज जी हमारा नाम ले रहा है। मक्खी चूस कौन होता? ना खाएंगे और ना खिलाएंगे, सारी जिंदगी गुजर जाएगी। उनकी बात चल रही जिनके पास पैसा है। प्रवीण जी किसकी बात चल रही? जिसके पास पैसा है, उसके बाद भी ना खुद खाते हैं ना खिलाते हैं, वह कौन हो गए? मक्खी चूस। अब दूसरे होते, हम तो खाएंगे लेकिन दूसरों को नहीं खिलाएंगे, वो कौन हो गए? कंजूस। तीसरा कौन है? उदार, कि हम भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। और चौथा कौन हो गया? खाएंगे तो नहीं लेकिन सबको खिलाएंगे। अमर अगर कोई व्यक्ति होता है तो वह दाता ही अमर होता है। और यदि आप चाहते हो कि जीते जी भी हमें लोग जानते रहें और मरने के बाद भी जानते रहें, तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ दान करके चले जाओ कि तुम तो क्या, तुम्हारी पीढ़ियां तक अमर हो जाएं। गोमटेस क्या हुआ? गोमटेस आज कितने व्यक्ति जाते हैं कि उसको अपने मतलब 8वां आश्चर्य अगर किसी को घोषित किया गया है तो किससे किया गया? गोमटेस बाहुबली। आप देखो कैसे पूरी पीढ़ियां जयवंत हो गई। प्रतिमा किसकी? नाम क्या है? गोमटेस। गोमटेस क्या चीज है? कोई भगवान का नाम है क्या गोमटेस? कालू भाई क्या नाम है? उस गोमटेस से क्या मतलब? जिस व्यक्ति ने उस बाहुबली की प्रतिमा बनवाई थी उसका नाम था गोमट। क्या नाम था? गोमट। अब देखो आप दान का, कमल जी कैसे व्यक्ति अमर हो गया। आज हमें नहीं पता कि व्यक्ति किसने क्या कराया, लेकिन उसका नाम अमर। गोमटेश, गोमट का ईश यानी गोमट के भगवान बाहुबली। एक ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने, गोमटसार, कर्णान योग का महान ग्रंथ। क्या है? जो गोमट नाम का जो व्यक्ति था जिसने बाहुबली की प्रतिमा बनवाई थी, पंचकल्याणक आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने कराया था। नेमिचंद्र को कोई नहीं जानता। गोमटसार ग्रंथ आचार्य नेमिचंद्र ने लिखा है, लेकिन नेमिचंद्र स्वामी को लोग कम जानते हैं, लेकिन गोमटसार को और गोमटेश बाहुबली को हर व्यक्ति जानता। ये वही परिणाम है आज जो हम देख रहे हैं कि आज से कम नहीं तो हजारों वर्ष पूर्व गोमट नाम का जो व्यक्ति हुआ था, राजा नहीं था। राजा नहीं था, नहीं तो आप सोचो कि बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, नहीं था। लेकिन एक सच्चा दाता था कि उसने मरने से पहले ऐसा काम कर दिया कि मर तो गया लेकिन आज तक मर नहीं पाया। और हमें भी अपने धन का ऐसे ही सदुपयोग करना है कि हमारे मरने के बाद भी अरसे गुजर जाएं, बरसों गुजर जाएं, लेकिन हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं। धन तो सबके पास है, सबके पास धन तो सबके पास है इंद्र कुमार जी, लेकिन मन हर किसी के पास नहीं है। अब देखो कुछ पुरानी चीजें भी देख लें।
अब उस दिन कलश स्थापना हुई, कलश किसने लिया? किसने लिया? किसने लिया? अमर हो गए। जब भी चतुर्मास की बात चलेगी तो कलश किसने लिया था? कमल जी ने। अमर हो गए। अगर आज भी आप अमर होना चाहते हो तो ऐसा ही कुछ काम कर जाओ कि जब जब इतिहास खंगाला जाए, लोग हम जिंदा रहें अथवा मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नाम नहीं मरना चाहिए। कैसे कितने लोग हुए, कितने लोग, आप उठाकर देख लो इतिहास कैसे हो गए। लेकिन जब तक आप अपने धन का सदुपयोग नहीं करोगे आप अमर नहीं हो पाओगे। और सबसे ज्यादा लोग अगर चाहते हैं तो वे यही चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, हम चाहे कुछ कर भी नहीं पाए लेकिन अमर हो जाएं। सबकी एक ही आकांक्षा कि हम कितने भी बुरे बने क्यों ना बैठे रहें लेकिन कैसे हो जाएं? अमर। तो आचार्यों ने कहा है अमर होने के लिए तुम्हें काम भी ऐसे करने पड़ेंगे वह अमर होने लायक हो। अब धन तो है, धन तो है लेकिन मन नहीं है। बहुत सोचते महाराज जी, बहुत सोचते। जब चतुर्मास कलश स्थापना की टाइम चल रहा था तो आए कुछ सज्जन, बाबूलाल जी, बोले महाराज जी पूरा मन है कि हमें कलश हमें लेना है। पहला कलश, कलश का मतलब आप तो पहला मान कर चलो, पहला कलश हमें लेना, हमारे पास पैसा भी है। लेकिन मन से सोचते हैं तो ऐसा लगता कि पूरा पैसा बर्बाद जा रहा। कैसा जा रहा? बर्बाद जा रहा। फिर मैंने उस व्यक्ति को समझाया, खैर उसकी समझ में नहीं आई, उसकी समझ में नहीं आई। बोले महाराज जी अगर हमें ये तो पता है कि कलश के प्रभाव होते हैं, कि जो कलश आपकी साधना के बल पर मंत्रित होकर घरों में जाते हैं बहुत 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 ज्यादा फल देने वाले हैं, लेकिन मन को कैसे समझाएं? मन को तो दिखता है पैसा की बर्बाद हो रहा, जा रहा। मैंने उसे समझाया तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? बोले महाराज जी जितना धन है उससे ज़्यादा घर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा खर्च कर लो और जब कलश घर पे चले जाए तब देखना कि धन कम है कि खुशियाँ ज़्यादा हैं। बड़ा समझता रहा कमल जी, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उसको समझ में नहीं आई। फिर बाद में कह रहा मेरे से कि महाराज जी अब कोई सा कलश से दिलवा दो। वो कलश तो नहीं ले पाए तो कम से कम वह आगे अपने घर में जाके नहीं ले पाए कि हम उन गमों को, उन दुखों को जला दें, तो कम से कम एक अगरबत्ती ही पहुंच जाए घर में। फिर उसने लिया अपने हिसाब से। कौन सा? मक्खी चूस। ये जीव तो ऐसे होते हैं कि मान लो घी में अगर मक्खी गिर भी गई क्या करें? क्या करें? हाँ, निचोड़ेंगे नहीं, मुंह पर रखेंगे सीधे और धीरे से उसको स्वाद लेके फिर फेंक देंगे। आप तो ऐसे कर रहे जैसे कभी किए ना हो। अब लोगों की देखो आप, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो किसको फेंक देते? चाय को। और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को। चाय की मक्खी खराब थी, घी की मक्खी बहुत अच्छी थी। कि हमें पता ही नहीं है इस धन का प्रयोग हमें कैसे करना है। हमें पता ही नहीं है कि जिंदगी कैसे जीना है, बस हम जीते चले जा रहे, जीते चले जा रहे हैं। धन है क्या? तो आचार्यों ने कहा है कि धन और धर्म 2 चीजें होती हैं। धर्म होता है सिर की टोपी जिससे हमारी पहचान, और धन होता है हमारा पैर का जूता जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं।
लेकिन लोगों ने उल्टा कर लिया। धर्म को कहां पर? पैरों के नीचे, और धन को सिर के ऊपर है। और जैसे ही लोगों ने उस धन को अपने सिर पे रखा, लोगों का धर्म बदल गया, तेवर बदल गए। मान लो 1000 रुपए दान कर दिए तो ऐसी अकड़ आ जाती, ऐसी अकड़ आ जाती कि अगर कोई धीरे से अगर घूसा भी मार दे तो बेचारा वहीं के वहीं ढेर हो जाए। लेकिन अकड़ कितनी। और ऐसे ऐसे लोग देखे इसी नैनवा में कि लाखों रुपए खर्च कर देते, कोई चेहरे से आदमी पहचान नहीं सकता कि ये वही व्यक्ति है जो लाखों रुपए खर्च कर रहा। क्या उसने समझा है कि धन हमें जो मिला है उसे हमें पैरों के नीचे रखना है। अगर हमारे पैरों से ऊपर आ गया तो वो हमारे सिर पे चढ़कर बात करने लगेगा। जब हम धर्म को लेकर बात करते हैं तो हम इंसान होते हैं, और जैसे ही हमारे शब्दों में धन झलकने लगता है, इंसानियत हमारी खत्म हो जाती और शैतानियत हमारी पैदा हो जाती। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी महाराज यही तो बतला रहे हैं कि धन तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर साधु के पास धन होगा तो 2 कौड़ी का, साधु के पास अगर धन होगा तो 2 कौड़ी का, और श्रावक के पास धन नहीं तो वह भी 2 कौड़ी का। कि धन तो श्रावक के पास होना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि धन पाने के लिए हम कुछ ऐसे काम करने लग जाएं कि हमारा धर्म चला जाए। बिल्कुल नहीं। धर्म भी बना रहे और धन भी आता रहे। अब एक याद आ रहा, एक नगर सेठ थे कमल जी, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी थे एक व्यक्ति नगर सेठ। अब एक बार बीमार पड़ गए। उनके पक्का मित्र था जुम्मन शेख। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के मित्र। अलगू चौधरी नगर सेठ बीमार पड़ गए। अब बहुत दिन हो गए, जब जुम्मन शेख उनसे मिले नहीं तो वो एक बार उनके घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा इन्हें तो बहुत तेज बुखार। जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी को समझाया, मित्र चलो डॉक्टर के यहाँ दवाई ले लो।